दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करूंगा जो हम सबकी आंखों के सामने, लेकिन हमने उसे नजरअंदाज कर रखा है। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के उस टूटे हुए निजाम की जहां मासूम बच्चे गटरों में गिरकर जान गंवा देते हैं, जहां माओ की लाशें 17 घंटे बाद तेजाबी पानी से निकाली जाती। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक नाकामी है। ये उस निजाम की नाकामी है जो अवाम के लिए नहीं बल्कि हुक्मरानों ने बनाया है। कराची से तो हम सब सुनते ही थे कि मासूम बच्चे गटरों में गिरकर मर जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन दोस्तों गुज़िश्ता रात जो खबर लाहौर से आई वो दिल को दिला कर रख देने वाली है। एक माँ और उसकी मासूम बेटी दोनों गटर में गिर गए, दोनों जान से गए। और फिर क्या हुआ, 17 घंटे बाद उस मासूम बच्ची की लाश निकाल ली गई। तसव्वुर करें 17 घंटे उस बदबूदार तेजाबी गंदे पानी में डूबी हुई। ये कैसा मुल्क है दोस्तों जहां हमारे बच्चे, हमारी माएं सड़कों पर चलते हुए अपनी जान की जमानत नहीं दे सकते। ये कैसा निजाम है जहां गटरों के ढक्कन तक नहीं लगाते। अब सवाल ये उठता है कि उस सारे रमे का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जो हमारी टैक्सों की रकम लेकर हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं फराहम करते? मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों वो कौन है। ये हुक्मरान नालायक हैं, ये नाअहल है, ये इंट्रपेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्हें बादशाह बनने का शौक है, उन्हें शहनशाह बनने का शौक है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सारा इख्तियार उनके पास रहे, सारी ताकत उनके हाथ में रहे, सारी कुव्वत उनके कब्जे में रहे। क्यों? क्योंकि तभी लोग उनकी गाड़ी के पीछे जीवे जीवे के नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि तभी लोग उनकी गाड़ियों के पीछे जीवे जीवे के नारे लगाते हुए भागेंगे, तभी उनकी तस्वीरें पानी की बोतलों। क्यों? क्योंकि तभी लोग उनकी गाड़ियों के पीछे जीवे जीवे के नारे लगाते हुए भागेंगे, तभी उनकी तस्वीरें पानी की बोतलों पर लगाई जाएंगी, खाने के डब्बों पर लगाई जाएंगी, हर जगह उनके बैनर्स और पोस्टर्स लगाए जाएंगे। ये ईगो ट्रिप है दोस्तों, ये पावर ट्रिप भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल सॉल्यूशन क्या है। दुनिया भर में जाए, अमेरिका जाए, बरतानिया जाए, चाइना जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, हर जगह क्या मुश्तरक है? बलदियाती निज़ाम। चाहे गटर के ढक्कन लगाने का मामला हो, चाहे जिंदगी की बुनियादी सहूलियात का मामला हो, ये सब लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है वहाँ बलदियाती निज़ाम मुस्तहकम और मजबूत भी है और फहाल भी है। वहाँ जो बलदियाती नुमाइंदा होता है, चाहे मेयर कह लें या चाहे नाज़िम कह लें, चाहे चेयरमैन कह लें, चाहे काउंसलर कह लें, उसके पास असल इख्तियारात होते हैं। कैसे? तो सुनिए दोस्तों, एक नंबर पे आता है तालीम। अपने इलाके का सरकारी कुल बलदियाती नुमाइंदे के ज़ेर इख्तियार होता है। वो फैसला करता है कि असातिज़ा कौन होंगे, निसाब कैसा होगा, सहूलियात क्या होंगी। और नंबर 2 सेहत। अपने इलाके की डिस्पेंसरी और अस्पताल मुकम्मल इख्तियार होता है। वो डॉक्टर्स की तकर्री करता है, दवाइयों का इंतजाम करता है, मरीजों की सहूलत का ख्याल रखता है। और नंबर 3 ट्रांसपोर्ट। तमाम फैसले बलदियाती नुमाइंदा करता है। कौन सी बसें चलाई जाएंगी, कितने किराए होंगे और रोड्स क्या होंगे। और नंबर 4 डेवलपमेंट। सारी डेवलपमेंट फंडिंग जो होती है और जितनी भी अथॉरिटी होती है जो उसके पास होती है, सड़कें बनानी है, पार्क बनाने हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, सब उसके इख्तियार में होता है। और नंबर 5 पुलिस। जी हाँ दोस्तों, पुलिस तक का निजाम बलदियाती नुमाइंदों के ज़ेर एहतमाम होता है। लोकल पॉलिसिंग का पूरा कंट्रोल भी उसके हाथ में होता है। ये असल ग्रास रूट, ये असल डेमोक्रेसी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सादा है, क्योंकि अगर ये सिस्टम लागू हो गया तो आपका नुमाइंदा यानी आपके गली का आदमी, आपके मोहल्ले का आदमी, जिससे आप जानते हैं, जिससे आप एहतसाब कर सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं, जिस पर आप ताकत रखते हैं कि भाईजान मुझे ये चीज़ बताओगे आखिर ये चीज़ कैसे हुई, अगर आपका हमसाया नाज़िम बनकर आपकी गली, आपके स्कूल ठीक कर दे, आपके इलाके के अस्पताल बेहतर बना दे, सड़कें बना दे, पुलिस के जो जितने भी जवायरा होते हैं उसको बना दे, डेवलपमेंट का काम करवा दे, तो फिर कौन पूछेगा उन वडेरों से? कौन पूछेगा उन जागीरदारों को? कौन पूछेगा उन सरमायाकारों को? मैं नाम लेकर कहता हूँ दोस्तों, टीवानों को कौन पूछेगा, कसूरियों को कौन पूछेगा, लगारियों को कौन पूछेगा, मजारियों को कौन पूछेगा, जतुइयों को कौन पूछेगा, खानों को कौन पूछेगा,
शरीफों को कौन पूछेगा और जरदारियों को कौन पूछेगा। यही है डर उनका, यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी आप मैं कह लूँ आज तक बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियार नहीं दिए गए, उन्हें मजबूत नहीं होने दिया गया। हाँ, बाज़ औक़ात इंतखाबात भी करवा लेते हैं, लेकिन वो इंतखाबात कैसे होते हैं मैं और आप बखूब जानते हैं। बदले में खफ्ते इंतखाबात करवा दिए जाते हैं और फिर भी अगर कोई जीत गया तो क्या उसे इख्तियार दिया जाएगा, उसे कोई फंड दिया जाएगा, कोई रिसोर्सेज दिए जाएंगे? नहीं, बेचारा मारा मारा गली और मोहल्लों में फिरता रहता है। लोग कहते हैं कि काउंसिलर साहब हमारी गली का नाला साफ करवा दें, वो कहता है कि भाई साहब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नाज़िम साहब हमारे बच्चों के स्कूल में असातिज़ा नहीं है, असातिज़ा का इंतजाम करवा दे, वो कहता है कि मैं क्या करूं, तकर्रियां ऊपर से होती हैं, ऑर्डर ऊपर से होते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये है हकीकत, ये है रियलिटी। दोस्तों, ये सब कुछ जानबूझकर होता है, ये केयरफुली क्राफ्टेड सिस्टम है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस मुल्क का आम आदमी कभी मजबूत ना हो सके। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का मिडिल क्लास कभी भी किसी तरह का इख्तियार हासिल ना कर सके, क्योंकि अगर मिडिल क्लास ताकतवर हो गया, अगर आम आदमी ताकतवर हो गया तो ये एलीट क्लास का इजारा खत्म हो जाएगा, ये बड़ा रहना निजाम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अवाम राज तहरीक क्या चाहती है। ये चाहती है कि इख्तियार पाकिस्तान के आम लोगों को मिले। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के मिडिल क्लास नौजवानों को ताकत मिले। ये चाहते हैं कि अगर कोई मुंतखब नुमाइंदा, चाहे गली का काउंसिलर हो, चाहे वजीर आजम हो, वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो। तो सुने दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। हम ये चाहते हैं कि गलियों मोहल्लों से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अवाम का राज हो। ये वडेरे, ये जागीरदार, ये सरमायादार, ये सरमायादार, ये सस्कार, ये सब उस निजाम से माइनस होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर दोहराता हूँ, सियासी और फौजी अशराफिया ने जो निज़ाम बनाया है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है आवाम राज। तसव्वुर करें दोस्तों, एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर काउंसिलर अपने वार्ड के लिए जवाबदेह हो, हर नाजिम अपने शहर के लिए जवाबदेह हो, हर चीफ मिनिस्टर अपने सूबों के लिए जवाबदेह हो और हर प्राइम मिनिस्टर पूरी कौम के लिए जवाबदेह हो। और यह अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि लफ्जों में नहीं, आमद में होनी चाहिए। जब आप पे काउंसिलर काम ना करे तो आप उससे अगले दिन उसके घर में जाके पूछ सके कि भाईजान ये काम क्यों नहीं हुआ। जब आपका नाज़िम तरक्याती काम ना कराए तो आप उसका गेट खटखटा सकें कि भाईजान ये काम क्यों नहीं हुआ। ये है असल जमहूरियत, ये है असल निज़ाम। और आज क्या हो रहा है, आज का MNA जो भी बनता है वो शायद आपके इलाके में कभी आया ही नहीं होता। आज का जो सेनेटर बनता है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं होता, आज का जो मिनिस्टर होता है वो आपकी जुबान भी नहीं बोलता। और फिर ये लोग फैसले करते हैं आपकी जिंदगी के, आपके फ्यूचर के। ये कैसी जमहूरियत है? ये तो सिर्फ एक इलेक्टोरल एथोनिज्म है। दोस्तों, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा जब तक आप अपने हुकूक का मुतालबा नहीं करेंगे। कल कराची में एक बच्चा गटर में गिरा, आज लाहौर में एक और माँ और एक बेटी गटर में गिर गए। कल किसी और की बारी होगी और फिर परसों किसी और की। यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हल क्या रहे। हल ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करें और भूल जाएं। हल ये नहीं है कि आप कैंडल लाइट बजर करें और घर चले जाएं। हल ये है कि आप सिस्टमेटिक चेंज का मुतालबा करें। हल ये है कि आप बलदियाती निज़ाम की बहाली का मुतालबा करें। हल ये है कि आप अपने इलाके के नुमाइंदे को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा करें। खास तौर पर नौजवानों से मेरी अपील है, आप ही हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। आपकी डिग्रियां, आपकी सलाहियतें, आपका जोश है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम आपको प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता। ये निज़ाम चाहता है कि आप या तो बाहर चले जाएं या फिर खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करके कहना चाहता हूँ कि हम गटर में हैं, तलफ हकीकत है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम खुद इससे बाहर निकले। और ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम अमेरिका नहीं करेगा, ना सऊदी अरब करेगा, ना ईरान, ना चीन। ये काम हमें खुद करना होगा। हमें अपने हुकूक का मुतालबा करना होगा। हमें अपने नुमाइंदों को जवाबदेह बनाना होगा। हमें ये निज़ाम तब्दील करना होगा। याद रखिए, जो कौमें अपनी तकदीर खुद लिखती हैं वही कौमें तरक्की करती हैं। शुक्रिया।